वेलकम टू नेक्स्ट क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला प्रसंकरण, जिसको इंग्लिश में कहता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत ही स्टूडेंट का क्लास, ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को क्लास 11th और 12th क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही बिग पॉइंट होता है, जो कि विद्यार्थी को ये समझ में ही नहीं स्टूडेंट कहता है कि प्रसंकरण कैसे निकाले, क्योंकि ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही नेसेसरी विद्यार्थी बहुत ही मतलब समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, इसलिए उसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमेशा, क्योंकि एक विद्यार्थी को स्टूडेंट को हमेशा डर बैठ गया। क्या बैठ गया? डर बैठ गया। क्या? केमिस्ट्री हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड है। उसी को हम सॉल्यूशन के लिए हमेशा सोचता हूँ कि केमिस्ट्री को हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन दूं और उससे आसान तरीके से स्टूडेंट को दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से आसान तरीके से बैठे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब। तो प्रसंकरण किसको कहते हैं? पहले ठीक है, हम इसको जानते हैं। कहता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें 2 से भाग दें। किस में? जिसमें हाइड्रोजन लगा। जैसे इसमें हाइड्रोजन लगा है, H लगा, इसमें H लगा है आपको, इसमें भी H लगा है। इसमें आपको 2 से भाग देना। अदर एलिमेंट रहेगा 8 अदर एलिमेंट रहेगा, जिसमें ये हो गया आपको CO2 हो गया, SO2 हो गया, XCF2 हो गया। तो इसमें जो हमको क्या कर देना, 8 से क्या कहते हैं, 8 से डिवाइड करना। कितना डिवाइड करना? 8 से। ठीक है, 8 से डिवाइड करना और शेष बचे तो, जिसमें अगर शेष बच जाए तो उसमें 2 से भाग करेंगे और जोड़ देंगे। और क्या कर देंगे? उसको जोड़ देंगे। और प्लस चिन्ह होगा तो माइनस कर देंगे। अगर माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा उसको प्लस कर देंगे और उतना चार्ज करेंगे। और प्लस करेंगे पर माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे उतना चार्ज। ठीक है, तो ये आपको कुछ अभी समझ में नहीं है, अब हम समझाते हैं। इसमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले लिखा H2O। क्या लिखा? H2O, जिसको कहते हैं जल। क्या कहते हैं? जल। इसको लिखते हैं हम पहले H गुना 2 प्लस O लिख देते हैं इसको। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का अनुभार होता है कितना? 1 गुना 2 प्लस, अब लिखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना था? ऑक्सीजन परमाणु संख्या बोले कि आप 8 होता है। ऑक्सीजन 8, तो ये होता है 2 और 6 होता है। कितना होता है? 2 और 6 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना क्या लिख देना आपको? 6 लिख देना। कितना लिख देना? 6 बटे कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब इसको क्या कर देना? 1 और 1 गुना 2 कर देना। 2 प्लस 6 बटे 2 दे देना। ठीक है, यहां तक सही है। 6 प्लस 2 को आपको जोड़ देना है। क्या कर देना? 6 प्लस 2 बोले कि ये 8 होता है। 8 में आप 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपको? 4। आप बोले 4 के क्या लिखना है आपको? यहाँ देखना है सिर्फ एकदम हल्का हो जाएगा। sp3, यहाँ लिख देना है sp3। नहीं समझ में आया? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे नाइट्रोजन का क्या लिखते हैं? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या आप बोले 7, क्या लिखते हैं? 2 और 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन होता है? लास्ट वाला होता है। कौन होता है? लास्ट वाला हमेशा होता है। बाहरी कोश जो कहा जाता है। 5 हो गया, तो नाइट्रोजन लिखते हैं N प्लस H गुना 3 लिख सकते हैं इसको, या इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। नाइट्रोजन 5, यहाँ 5 दे दिए। आप देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है मेरा? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1, जिसको वैलेंस संयोजकता कहते हैं। अब गुना 3, अब बट्टे कितना हो जाएगा? कितना से भाग कर देना है? जिसमें H हो 2 से भाग कर देना है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? इसको 5 और 3 जोड़ दिए, बोले 8 हो जाएगा सर। और 2 से भाग दीजिए तो बोले 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा 4। अब 4 के लिए हमको क्या लिखना, sp3 sp3। इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना आसान तरीके से, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे इतना लेंदी बनता था क्वेश्चन, इतना लेंदी कि जो कि स्टूडेंट को समझ में नहीं थी, इसलिए मैंने इसका एक ट्रिक खोजा और बेहतरीन तरीके से आपको कौन दिमाग में एकदम बैठ जाएगा एकदम जीवन भर के लिए। आप कहते हैं जैसे H2S के क्या है, H2S इसको बनाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, H गुना 2 प्लस S लिख सकते हैं इसको। हाइड्रोजन का अनुपात 1 गुना 2। अब क्या करेंगे, S मतलब आप बोले सल्फर होता है सर, S मतलब सल्फर 16 होता है, 2 8 6, लास्ट वाला हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 6, यहाँ 6 दे दिए भाग 2 कर देते हैं। आप बोले 2 प्लस 6 बटे 2 कितना हो जाएगा 4। 4 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 4 के लिए अभी बताएं आपको, 4 के लिए क्या लिख देना आपको, sp3 लिख देना। क्या लिख देना, एकदम कहीं को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होना चाहिए। आपका था CO2 आप इसको लिख सकते C प्लस O और 2 लिख दिए, एकदम एकदम बेहतरीन तरीके से आहिस्ता से चलना है। अब C मतलब आप बोले कार्बन, कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन परमाणु संख्या 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब 2 और 4, लास्ट वाला में से लेना हमको, इसको लिख सकते हैं 4 लिख दिए। अब मतलब आपका तो O मतलब ऑक्सीजन 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2 और 6, तो लास्ट वाला 6। अब फंसेंगे यहीं पे, अब क्या करना है, कहेगा जिसमें H लगा हो उसमें 2 से भाग, अब जिसमें H ना लगा उसमें 8 से भाग, इसमें कितना से भाग देना, H नहीं लगा इसमें इसलिए 8 से भाग। अब क्या करेंगे, यहाँ तक सही, 6 और 4 बोले 10 बटे 8 हो गया, यहाँ तक सही है। 6 4 जोड़ दिए तो टोटल मेरा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको भाग देंगे 8 को 10 से, कितना होता है एकदम 8, ये कितना हो जाएगा मेरा 2 शेषफल बच जाएगा, यहाँ तक सही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होता है 2, ऑक्सीजन 8 होता है तो 2 और 6, तो 6 गुना 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और 12 और 4 जोड़े तो आप यहाँ हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ तक तो 12 4 जोड़ दे 16, 16 में 8 से भाग दे तो आप बोले 2 हो जाएगा, 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ sp क्या लिखते हैं sp, ठीक है। यहाँ तक अब SO2 का बनते इसको लिखते S प्लस O2, S मतलब सल्फर, अभी बताए थे S मतलब सल्फर 286, इसके लिए क्या लिख सकते 6 ऑक्सीजन O2 कितना होता है, ऑक्सीजन पर निकालते 2 और 6, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 2 बटे कितना से भाग देना 8 से, क्यों 8 से भाग देना है, इसलिए जिसमें हाइड्रोजन ना लगा हो उसमें आपको 8 से भाग देना है। 6 गुना 2 12, 12 में 6 जोड़ दिया 18 बटे 8, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे कितना से, 8 को हम 18 से भाग दे देते हैं, कितना से 18 से भाग देते हैं, ठीक है। अब इसको भाग 8 को 2, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, 8 दूनी कितना हो गया मेरा 16 हो गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ठीक है 8 को कितना दाम लगा, इसको 2 दाम लगा दी, यहाँ 2 दाम लगा तो ये कितना हो गया मेरा 16 हो गया, 8 को 2 दाम पढ़ दिए 16 हो गया। अब क्या कहता है और शेष बचेगा, तो यहाँ पहले लिख दिए 2, अब क्या करेंगे, आप कहता शेष बचे तो कितना से भाग देना है, 2 से भाग दे देना है, कितना से 2 से, शेष जो बचेगा उसमें क्या कर देना 2 से भाग, अब इसमें जोड़ दीजिए 2 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरा 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं sp2, 3 के लिए sp2 हो गया, 3 के लिए क्या हो गया मेरा sp2, सही है। अब लिखते हैं xe लिखते हैं xe प्लस f2, ठीक है, xe प्लस f2 का सॉल्व करते हैं। अब xe का होता है मेरा 8, याद रखना आपको
XC मतलब जेनवन है, क्या था जेनवन, जेनवन का कितना होता है 8, आपको याद रखना है, ठीक है। FE मतलब F मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना होता है 9, इसका 2 और 7 कितना होता है 2 और 7 इलेक्ट्रॉन में, तो 7 लास्ट वाला हो जाता है हमेशा, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, 14 कितना से भाग देना हमेशा 8 से भाग दे देना, तो 14 8 मेरा कितना हो जाएगा 22/8। बोले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भाग दीजिए, आप 8 को 22 से भाग दीजिए, तो 8 दूनी 16, कितना बच गया मेरा 6 बच गया, ठीक है, यहाँ तक सही है मेरा। अब यहाँ पे क्या कर देना है, आप यहाँ पे लिखना है, पहले क्या लिख देना हमको बेहतरीन तरीके से, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, पहले लिख देना ये 2 लिख दिए, ठीक है। अब से इसमें शेष कितना बचा, शेष पर वाला जो लिख देंगे वो, और उसके बाद क्या कहता है शेष बचे तो कितना से 2 से भाग नीचे वाला दे दीजिए, 8 को 2 दा पर देंगे 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा मेरा 22, क्या लिखे पहले ये वाला लिख दिए, उसके बाद 6 और उसके बाद 2 से भाग दे दिए, अब इसको करते 2 अब 6 भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा ये 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। तीन 2 कितना हो जाता है मेरा 5, कितना हो जाता है 5, 5 के लिए आप क्या लिख सकते हैं sp3d हो जाएगा, sp3d हो जाएगा आपका, sp3 क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और हम इस पर बनाते हैं जो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, अब मेरा है एक क्वेश्चन 7 नंबर, XE आपको 4 है, तो क्या करना कुछ है एकदम हलवा है, इसको बोले कि आप इसको कर दीजिए, जेनवन का आप होता है 8, F कितना होता है 7 और गुना 4 फ्लोरीन, अब बटे कितना से भाग दे देना 8 से, यहाँ लिख देना 8 + 28/8 कर देना, ठीक है। 18 8 कितना हो जाता है आपको 36 हो जाता है, 36/8 लिख देना, यहाँ तक प्रॉब्लम। आप इसको 8 से आप 36 में भाग देती, कितना हो जाएगा 4 32, अब ये कितना बच रहा है मेरा शेष 4 बच रहा है, यहाँ तक सही है आपको। अब क्या लिखना है आपको, वही लिखना है, क्या लिख देना पहले ये लिख देना 4 + 4 जो लिखा है ये वाला, और नीचे जो क्या करता है लास्ट में से शेष बचे तो 2 से भाग दे देना है, शेष जो बचे तो उसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, अब ये कितना हो जाएगा मेरा 4, अब 2 में 4 भाग दीजिए कितना हो जाएगा 2 और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 6 के लिए लिख सकते हैं आप sp3d², क्या लिख सकते हैं sp3d² हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा 8 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है मेरा एक कहता है IF4 क्वेश्चन कहता है, आई से क्या होता है मेरा आयोडीन हो जाता है, ठीक है। अब आयोडीन का हम बनाते हैं, इसको लिख सकते I + F/4, यहाँ तक कोनो दिक्कत, ठीक है। आयोडीन का जो होता है आपको इसे याद कर लेना आपको, ठीक है। आयोडीन का होता है 7, कितना होता है 7, आप देखिए फ्लोरीन का भी बताए थे कितना होता है 9, F परमाणु संख्या 9, ये 2 और 7 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक इसको लिख सकते हैं 7 × 4 बट्टे कितना से भाग दे देना हमेशा 8 से भाग दे देना मेरा, तो आप क्या करेंगे इसको, इसमें 7 है, ठीक है 7, यहाँ पे 7 कर देना, यहाँ 7 कर देना, ठीक है। 7 + 49 बटे कितना हो जाएगा मेरा 8 है। अब इसको बोले कि आप जोड़ सकते हैं, आप 49 और 7 जोड़िए आप 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 और 7 कितना हो जाएगा 56 बटे 8, ये कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
7। अब 7 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 7 के लिए आप बोले कि sp2 2d3 हो जाएगा, sp2d3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2d3। कितना आसान है एकदम। ये तो भाग पूरा पूरा कट गया। आप एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। SF4 है, SF4 है। S मतलब अभी बताए थे क्या होता है? सल्फर। S मतलब सल्फर, F मतलब फ्लोरीन। इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इतना यूज है कि मत पूछिए। आप जानते हैं S मतलब सल्फर 16 होता है, इसका 2 8 6 होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या बनाएंगे? S प्लस F गुना 4 लिख सकते हैं इसको। अब इसको क्या? S मतलब कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 6। F का कितना होता है? फ्लोरीन परमाणु संख्या 7, परमाणु संख्या 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 7। 2 और 7 हो जाता है। लास्ट वाला गुने 4 बटे कितना से डिवाइड करना है? 8 से। बोले 8 से क्यों डिवाइड करना है? बोले डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि जिसमें H लगा है उसमें 2 से भाग देना है तुमको, और आपको उससे अगर जिसमें H ना हो उसमें 8 से भाग दे देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 7 चौक 28 बटे 8 हो जाता है। तो आप बोले कि इसको आप जोड़ सकते हैं। 28 और 6 आपको कितना हो जाएगा? बोले 34 होगा। 34 बटे आप इसको 8 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब ये क्वेश्चन चलते हैं SF4 का बनाते हैं। किसका? SF4 का। इसको लिख सकते हैं S प्लस F गुना 4। क्या लिख सकते हैं? S प्लस F इंटू 4 लिख सकते हैं। यहाँ तक सही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? S मतलब होता है, S का मतलब बोले आप सल्फर होता है। सल्फर कितना होता है? 16। इसको 286 लिख सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। आप फ्लोरीन आप जानते हैं F कितना होता है? 9, 2 और 7 होता है। 2 और 7 यहाँ क्या लिखते हैं? 7 गुना गुना कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 बटे कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 7 चौक 28 बटे 8 लिख सकते हैं इसको। बोले सही है यहाँ तक है। 28 और 6 34 बटे कितना हो जाएगा मेरा? 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसको क्या करेंगे? 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 34 में 8 चौक 32, ये शेषफल कितना बच गया? 2 बच गया। तो पहले क्या लिखते हैं? ये वाला 4 प्लस 2 भाग कितना शेष बचे तो 2 से भाग दे देना, 2 से भाग दे देना है। अब ये कितना कट के जगह 1, तो 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा। 5 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 5 के लिए बोले कि sp3d हो गया आंसर आपका। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना मैं क्वेश्चन करवा दूंगा 20 क्वेश्चन कि आपको प्रॉब्लम जीवन में कभी ना हो। SF6 है, कहता है SF6 होता है, वही क्वेश्चन है। S कितना? S6 होता है मेरा। F कितना होता है? 7 गुना 6 कर दे बटे कितना कर देंगे? 8 से डिवाइड। ठीक है, अब 6 प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को 6 से मल्टीप्लाई 42 हो जाएगा, मतलब 42 बटे 6 कितना हो जाएगा? 8 है, सॉरी 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे? 42 और 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 48 में 8 से भाग दे देंगे। 48 में 8 भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा मेरा 6। अब 6 के लिए आप 8 चौक कितना होता है? 48। अब 6 के लिए आप क्या लेते हैं? sp3d², sp3d² हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही बिग पॉइंट होता है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। आपको इतना क्वेश्चन करवा दे, हो सकता है कभी समझ में नहीं होगा। ठीक है, केमिस्ट्री को आपको हल्का करना है, हलवा कर देना है। आप जैसे मान लीजिए आप इसको PCl3, P हो गया फास्फोरस, C हो गया आपको क्लोरीन हो गया आपको। ठीक है, आप इसको क्या कर देना है? P मतलब होता है फास्फोरस। क्या होता है? P मतलब फास्फोरस। अभी फास्फोरस P 15 होता है, 2 8 5 हो जाता है। ठीक है,
इसका कितना हो जाएगा 5 आपका लिख सकते हैं। आप इसको क्लोरीन कितना लिख सकते हैं, क्लोरीन कितना होता है 17, 2 8 कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। इसको क्या ले 7 गुना 3 भाग बोले कितना से कर देना, हमेशा 8 से कर देना भाग। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 5 प्लस 21 बटे 8 हो जाएगा। 21 में 5 आप जोड़िए, 21 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा मेरा 26। 26 में बोले कि आप 8 से भाग दीजिए, कितना से 8 से भाग दीजिए, 8 से इसको भाग दीजिए 26 में, 8 या 24 शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है। कितना बच रहा है शेषफल मेरा 2 बच रहा है। ठीक है, एकदम आप इसको क्या कर देना, तो 21 5 26 इसको पहले 3 लिख देना है। अब ये 2 है तो 2 लिख देना है। आपका था शेष बचे 2 से भाग दे देना और जोड़ देना है, तो 3 प्लस 1 आप जोड़ दिए कितना हो गया 4। आप 4 के लिए क्या लिख सकते हैं sp3 लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं sp3 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। आप इसको लिखना किसको, ये सही है sp3 हो जाएगा। आप PCl5 है, PCl5 है, P मतलब फास्फोरस अभी निकाले 6, आप क्लोरीन कितना निकाले 7 गुना 5 आती है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब गुना कर देंगे। आप क्या कर देना है 8 से भाग कर देना है। आप कितना 7 6 7 5 35, 35 में 35 जोड़ दिया फिर 8 है तो 8 लिख दिए यहाँ पर सही है। अब 35 से 6 कितना होता है, आप बोले कि 41 होता है। अब बटे 8 आप इसको क्या कर देना 8 से आपको भाग दे देना। 8 को आप 40 से 41, 8 5 40 शेषफल 1, शेषफल 1 आपको क्या लिख देना 5 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक सही है। ये आपको ये फास्फोरस का सॉरी 5 ना होता, फास्फोरस सॉरी 5 5 तो 5 35 5 40 हो जाता है। ठीक है, तो 40 के लिए आप क्या लिखते हैं 8 5 कितना हो जाएगा मेरा 40, डायरेक्ट 5 आ गया। 5 के लिए आपका sp3 आपका डी हो गया, ये आंसर ये आपका। अब यहाँ पर ये देखना कहता है एक आई आपको ICl3, आई से क्या होता है आयोडीन, आई से आपको क्या होता है आयोडीन, तो आपको ये लिखना है आयोडीन, आयोडीन कितना होता है 7, क्लोरीन कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 गुना 3 बटे कितना से भाग देना 8 से हो गया 7 प्लस 21 बटे 8 है, 21 7 कितना 28 बटे 8 हो जाएगा। ठीक है 8, अब 8 से इसको भाग दे देना 28 में, 8 या 24 कितना बच रहा है मेरा शेषफल 4। अब इसको क्या बोले इसको लिख सकते 3, पहले हमेशा लिख देना शेषफल 3, अब 4 है तो 4 अब बटे 2 से भाग दे देना है। इसको क्या कर देना 3 प्लस 2 लिख दीजिए, 3 2 कितना हो गया आपका 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो सकता है। 5 के लिए आप ठीक है इसको लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करते 3 प्लस कितना 4 बटे 2, ठीक है 3 प्लस 2 ये कितना होगा 5, कितना हो गया 5, 5 के लिए आप क्या लिख सकते हैं sp3d, sp3d यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आप इसको लिख दिए sp3d हो गया 5 के लिए। अब इसको लिख दे किसको, अब इसको Xe4 Xe F2 का निकालना, Xe F2 का निकाल देना। Xe कितना थे जेनोन आपको बताए थे 8 होता है, आपको था F मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है मेरा 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप बोले 14 बटे 8 से भाग दे देना। 14 8 बोले कितना हो जाता है 22, 22 में 8 से डिवाइड कर देना है, 22 में कितना डिवाइड करना 8 से। आप इसको क्या करते 8 से हम डिवाइड करते 22 में 8 दूनी कितना हो गया मेरा 16, शेषफल कितना बच रहा मेरा 6। आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस क्या लिखेंगे 2 प्लस 6 बटे 2, 2 प्लस 6 में 2 से भाग दीजिए
आप बोले कि 3 हो जाएगा, बोले ठीक है 3 दे देते हैं हम, 3 दे दिए। अब 3 दिए तो आप इसको लिख सकते हैं 5, 5, 5 के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 के लिए sp3d हो जाएगा। 5 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो मैं आज आपको टोटल मतलब प्रासंकरण, जिसको प्रासंकरण, आज मैंने आपको 15 एग्जाम्पल लगभग 16 एग्जाम्पल देके ये एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ दिया। क्यों कि आपको मैंने इतना क्वेश्चन करवाया, क्या आपके लिए भी ये क्वेश्चन नहीं छोड़े? आपको घर में इसको बनाना है, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बन जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ ये करना कि केमिस्ट्री आपको मुट्ठी में आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बिग पॉइंट दिमाग में बैठ गया कि केमिस्ट्री का डर है, केमिस्ट्री समझ में नहीं, तो केमिस्ट्री बेसिक चीज जानिएगा तब ना मजबूत होगा। पहले स्टूडेंट को 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब परमाणु संख्या याद नहीं आता, परमाणु द्रव्यमान नहीं आता है, तत्व का संयोजकता निकालने नहीं आता, धातु धातु पहचानने नहीं आता है, अनुभार कैसे निकाला जाता है वो पहचानने नहीं आता, बनाने के लिए नहीं आता है, रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है वो नहीं आता है, विद्यार्थी को SPDF नहीं आता है सही, तो कैसे मजबूत होगा? जब तक आपका जड़ मजबूत नहीं होगा तो आपका फार्मूला कैसे तैयार हुआ? फार्मूला आपको कुछ याद होना चाहिए, तब तो आपको क्वेश्चन बनेगा। याद रहता है सिर्फ उड़ते हैं नहीं, इसलिए आपको जितना भी मैंने आपको केमिस्ट्री का क्लास डाल दिया हूँ, आप उसमें पहले जाइए, उसमें क्लास केमिस्ट्री का लिखिए और उसमें आपको बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करके मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा था, बेरिलियम का जो अनुभार होता है, बेरिलियम BE, हाँ, बेरिलियम का जो अनुभार होता है 9 होता है। कितना होता है? 9। आपको भी पता, लेकिन हम लिख दिए थे बेरिलियम का अनुभार 8 लिख दिए थे, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार ट्रिक दिया हूँ, ठीक है, जो कि 16 पर फार्मूला एकदम पूरा सटीक कर रहा है, एकदम फार्मूला, ठीक है। तो उसी पर मैंने एक ट्रिक पर बेहतरीन तरीके से आपको लाजवाब तरीके से, हमेशा वही सोचता हूँ कि केमिस्ट्री का हमेशा के लिए आपको डर खत्म कर दूँ, जो कि आपको लगे कि ना हम केमिस्ट्री में आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेरिलियम का आपको हो जाएगा 9, ठीक है, हो जाता है कभी कभी मिस, इसलिए आपको इसके लिए सॉरी, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत।